फ्रेंड्स, आज हम शब्द गुण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, जिस प्रकार अग्नि के साथ उष्णता सदा रहती है उसी प्रकार रस के साथ गुण सदा रहते हैं। जिस तरह वीरता, उदारता, दया आदि मनुष्य की आत्मा के धर्म है, उसी तरह माधुर्य, ओज आदि रस के धर्म है। इसका मतलब ये है कि कहीं भी अग्नि होगी वहाँ पे उष्णता सदा रहेगी। मतलब ये है कि उष्णता यानी गर्मी या तपन होगी, वहाँ गर्मी या तपन सदा रहती है। इसी प्रकार रस के साथ गुण सदा रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी कहीं पर भी रस है तो वहाँ पर उसके गुण सदा रहेंगे। अब यहाँ लिखा, जिस तरह वीरता, उदारता, दया आदि मनुष्य की आत्मा के धर्म है। ये वीरता, उदारता, दया जो है हमारे अंदर रहता है, मतलब हम मनुष्य और हमारे आत्मा के ये जो है धर्म है। तो उसी तरह माधुर्य, ओज आदि जो है रस के धर्म है। अब ये सब हमारे धर्म है, तो रस के धर्म क्या हो जाएंगे? माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये जो है रस के धर्म है। एक लाइन में समझे तो कैसे समझेंगे? गुण की परिभाषा, जो काव्य तत्व रस के नित्य धर्म है उन्हें गुण कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो काव्य तत्व रस के नित्य धर्म है, हमारे नित्य धर्म क्या है? वीरता, उदारता के नित्य धर्म मतलब हमारा कर्ता, कि हमें उदार होना चाहिए, हमें वीरता, हमारे मन में वीरता होना चाहिए। वैसे ही अब यहाँ पे लिखा, काव्य तत्व रस के नित्य धर्म है। तत्व यानी माधुर्य, ओज, प्रसाद, ये जो है काव्य तत्व है, ये गुण कहते हैं। एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि गुण की परिभाषा लिखिए, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे की परिभाषा या शब्द गुण की परिभाषा एक ही है। इसे भी पूछ सकते हैं, या तो गुण की परिभाषा पूछ लेंगे या शब्द गुण की परिभाषा पूछ लेंगे, दोनों ऐसे ही आएंगे, एक ही है। के जो है प्रकार देख लेते हैं। गुण जो है 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। माधुर्य गुण के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त द्रवित हो जाता है उसे माधुर्य गुण कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे हृदय में चित्त द्रवित, मतलब हमारे हृदय में जो है उदार भाव, यानी हमारे हृदय जो भाव के उदार भाव हो जाए तो वहाँ जो है माधुर्य गुण होता है। इसका उदाहरण देखते, यही आता इस मन में, छोड़ धन धाम जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। उसके मन में यही आ रहा है कि मैं छोड़ दूँ धन धाम और जाकर कहाँ रहूं? वन में। तो जो धाम यानी पैसा और जहाँ वो रहता है वो सब छोड़ने का उसका जो मन करता है। लाइनें जो है साकेत जी की हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। इसमें जो बता रहा है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यानी मधुर मधुरता से मेरे जो दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, मतलब युगों युगों तक, प्रतिदिन हर पल, प्रतिपल जो जल, प्रियतम का पथ आलोक कर, और जो प्रियतम है, जो हमारा पथ है, उसको जो है आलोकित कर। ये जो है महादेवी वर्मा ने लिखी है। तो इसमें भी जो है माधुर्य गुण है। देखते हैं ओज गुण। काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त दीप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में तेज का संचार होता है, उसे ओज गुण कहते हैं। मतलब ये है कि हमारे हृदय में जो है चित्त दीप्त हो जाता है। चित्त दीप्त का मतलब होता है हमारा हृदय जो है जागृत हो उठता है। ऐसी बातें सुन के जब हम सुन लेते हैं तो वहाँ पे जो है ओज गुण होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। वे झांसी की रानी की जो थी कविता थी, ये जो पूरी एकदम जोश से भरी, यानी इसे सुनकर हमारा जो मन एकदम जागृत हो जाता है। तो ये यहाँ पे कौन सा गुण है? ओज गुण है। ये जो लिखी थी, ये कविता जो लिखी थी इन्होंने सुमित्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी, ये जो लाइनें हैं। अब देखते हैं प्रसाद गुण। काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरे का पूरा रम जाता है, उसे जो है प्रसाद गुण कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो चित्त व्याप्त हो जाता है, इसका मतलब ये जो हमारा मन है वो पूरी तरीके से रम जाता है, यानी हमारे मन में पूरी तरह समा जाता है, एक एक जो बात है वो रम जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रसाद गुण कहते हैं। उदाहरण देखते इसका। आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हूँ, युग जननी में भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ। ये जो लाइनें हैं ये बालकृष्ण वैरागी जी ने लिखी हैं। हालांकि आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस आप इसे देख लीजिए किसने लिखी। बालकृष्ण वैरागी ने लिखी है।
और अगर याद हो जाता है तो और अच्छी बात है, आप इसे लिख दीजिएगा अगर आपको याद है तो। ये आपका मन एकदम रम गया कि लाइनें सुनकर हमारा मन एकदम पूरा व्याप्त हो चुका है, रम गया है। तो यहाँ पे कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। तो इस उदाहरण को देखेंगे तो पास भी आते हैं जो उनके हृदय को हितैषी सदा हर लेते, लाख मलिन न क्यों मन हो उसमें भी बना अपना घर लेते। ये जो हितैषी जी ने लिखे, इसमें उन्होंने बताया कि पास भी आते जो उनके हृदय को हितैषी यानी होता है जो अपने ये जो हमारा अच्छा सोचता है, भला सोचता है, वो हितैषी होते हैं। मतलब ये है कि जो आपके हितैषी होते हैं यानी जो आपका भला चाहते हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं। लेकिन किसी का जिनका भी हृदय जो है कितना भी मलिन हो, कितना भी गंदा हो, पर वो जो लोग होते हैं, जो हितैषी लोग होते हैं, उसमें भी अपना घर बना लेते हैं। इस टॉपिक से जो है 1 नंबर में क्वेश्चन आया था कि शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं 1 वर्ड में। आपको यह भी पढ़ा है कि वो 3 प्रकार के होते हैं। बस एक ही क्वेश्चन आया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।